ऑन पैरा नंबर 9 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारा जो सिस्टम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात हो चुकी हो तो एक दूसरे से इस दुर्भाग्य के समय में क्या शेयर करना है, कैसे मदद करना है, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डीफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है, एक डम डे। यानी कि हर टर्म में एक बच्चे का अंधा दिवस, पैरालाइज दिवस, बहरापन दिवस और गूंगापन दिवस और चोटिल दिवस मनाया जाता है। बच्चे को उस हिसाब से एक्ट करना होता है। During the blind day there and one dumb day, during the blind day eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep। को उसका सम्मान करना होता है कि उससे झांकते नहीं है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे अवेक ब्लाइंड। जो बैंडेज होता है वो रात में ही पहना दिया जाता है ताकि सुबह जब उठें वो लोग तो अंधे होकर के उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका ये मतलब होता है कि उनको हर एक चीज़ के साथ मदद चाहिए होती है। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो बच्चे होते हैं उनका काम होता है वो उनको लीड करते हैं, उनकी मदद करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। वो दोनों इस तरीके से इस तरीके से खुश होते हैं कि दोनों ही ब्लाइंड और जो हेल्पर्स होते हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। इसके बारे में किसी भी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम आगे बढ़ती हैं बताने के लिए। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। हर कोई यहाँ पे बड़ा ही दयालु है और ये एक तरीके का गेम हो जाता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले कि रात ख़त्म हो जाए, दिन ख़त्म हो जाए। दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज। और यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा बेबुद्धि वाला बच्चा होता है वो भी ये समझता है, महसूस करता है व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़, कि दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो अंधा दिवस होता है वो वाकई में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बुरा सा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि जो गूंगा दिवस है यानी गूंगापन वाला दिन है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रेंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम लोग बच्चे के मुंह को नहीं बांध सकते, इसी वजह से हकीकत की जो बात है उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है। में आइए और ख़ुद अपने आप से देखिए कि किस तरीके से बच्चे महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। मिस बीम मुझे एक जिस लड़की के आँख पे पट्टी बांधी हुई थी उसके पास लेकर के गए। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक यू। यहाँ पर एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति आए हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने ये कहा, हम लोगों को अकेला छोड़ दें। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। क्या तुम कभी झांकती नहीं हो, मैंने लड़की से पूछा। ओह नो, शी एक्सक्रीम्ड। नहीं, वो चौंकती है। डैट वुड बी चीटिंग। ये तो बहुत बड़ी चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मेरे पास इस तरीके का कोई भी आइडिया नहीं था कि इतना बेकार होता है ब्लाइंड होना। यू कॉन्ट सी अ थिंग। तुम कोई भी चीज़ नहीं देख पा रही हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। तुमको ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम किसी भी क्षण किसी भी चीज़ से लड़ सकती हो, किसी भी चीज़ से चोटिल हो सकती हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। क्या यहाँ पर चुपचाप बैठना ये सबसे ज़्यादा रिलीफ है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। क्या जो तुम्हारी मदद करने वाले हैं वो तुम्हारे लिए काइंड हैं, दयालु हैं, वो सब दयालु हैं। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ है तो, लेकिन वो लोग इतने केयरफुल नहीं हैं जितना मैं होती हूँ जब मेरा टर्न रहता है। दोज डैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। वो लोग जो भी ब्लाइंड हुए हैं वो लोग वाकई में
बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं। इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, और सच बात तो ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा भी नहीं देखना होता। आई विश यू ट्राई, मैं ये को इच्छा करती हूँ कि आप भी इसको कोशिश करो, ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, क्या मैं तुमको कहीं ले Only you must tell me about the things, केवल तुम मुझे चीज़ों के बारे में बताओगे। I shall be so glad when today is over, मैं बहुत ही खुश होंगी जब आज ख़त्म हो जाएगा। The other bad days can't be half as bad as this, जो और बुरे दिन होंगे वो इससे आधे नहीं होंगे जितना बुरा दिन ये है। Having a leg tied up and hopping up on a crunch is almost fun, I guess. मैंने सोचा कि अगर पैरों को बांध करके एक बेंच पर बैठा दिया जाए और कूदते हुए जाना पड़े तो बहुत ही फन होगा, मैंने ये सोचा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, अगर दोनों बाहों को बांध दिया जाए तो वो भी थोड़ा सा बहुत परेशानी होगी। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना मदद के खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक डैट, और वैसी चीज़ें अगर हो, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, मैं नहीं सोचता कि अगर मैं मन बनाऊँ मैं एक दिन के लिए अंधा हो के रहूँ, एक दिन के लिए बहरा हो करके रहूँ। एटलीस्ट नॉट मच, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट बीइंग ब्लाइंड इट्स सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ज़्यादा डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा तो सर दर्द से फटना लगेगा पूरे समय कि मैं कहीं लड़ ना जाऊँ। वेयर आर वी नाउ, अब हम लोग कहाँ हैं? पैरा नंबर 16। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, हम लोग प्ले ग्राउंड में हैं और मैंने कहा हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और मिस बीम जो है ऊपर नीचे गार्डन में चल रही हैं एक बड़ी सी लंबी सी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी सी दोस्त ने पूछा वो लड़की क्या पहन रही है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, वो लड़की एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रखी है, लगता है कि वो मिली है। ठीक है, उसकी बाल किस कलर के हैं? वेरी लाइट, आई सेड, उसके बाल तो बहुत हल्के हैं। यस दैट्स मिली, सी इज़ द हेड गर्ल, हाँ वो मिली है, वो इस स्कूल की हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, एक बूढ़ा सा आदमी है जो गुलाबों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, हाँ वो पीटर है, वो हम लोगों का गार्डनर है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 100 साल का है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेस, और यहाँ पर एक लड़की आई है जिसका करली बाल है, वो भी लाल कलर का, और वो क्रचेस पे। डैट्स अनीता, सी सेड, वो अनीता है, उसने मुझसे कहा। पैरा नंबर 7। एंड सो वी वॉकड ऑन, और फिर हम लोग चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और मैंने सोचा कि मैं लगभग 10 गुना ज़्यादा सोच सकता हूँ जिससे पहले जब मैंने कभी सोचा था, आज के पहले मैंने कभी सोचा हो, इससे 10 गुना ज़्यादा सोच पा रहा हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मुझे किसी को लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में समझाना होगा तो ये वाकई में मेरे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मुझे अंत में जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत ही सॉरी है, मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे जाना है। सी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, फिर उसने कहा हाँ मेरे पास कुछ और भी है मेरे सिस्टम में, और सब चीज़ बीतने के बाद। सो माई डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड वर्ड में, किसी और लैंग्वेज में था। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, मीटिंग यू इन नेक्स्ट।